अंग युवा महोत्सव में जिस कार में बैठकर शशि सर ने शाही एंट्री मारी थी, वह कार ना तो शशि सर की थी और ना ही भाड़े की। वह कार एक नेटवर्कर की थी और कार का वो पूरा काफिला शशि सर की शाही एंट्री के लिए नहीं बुलाया गया था, बल्कि उसे बुलाया गया था आरंभ भारत में एटीएम करो के धमाकेदार एंट्री के लिए। 2019 के आगाज के साथ ही आरंभ भारत में मीटिंग, ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग, अपलाइन, डाउनलाइन, लीडर, पैसिव इनकम जैसे शब्दों का चलन शुरू हो गया था। मैंने भी व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और टाई खरीद ली थी। पापा से जिद करके पैसे लिए और 3 आईडी मैंने भी लगवा ही ली, क्योंकि मुझे पता चल गया था मैं करोड़पति बनूंगा और तब तो पापा के ऐसे छोटे मोटे पैसे यूं ही लौटा दूंगा। वैसे आरंभ भारत में पहले भी एक बार 2500 रुपये सोशल वर्क के नाम पर लिए गए थे। पता नहीं उन पैसों का क्या हुआ। आरंभ भारत लर्निंग के लिए पूरे भागलपुर में बहुत प्रचलित था। धीरे धीरे यह अर्निंग का साधन भी बनते जा रहा था और इसमें कोई दिक्कत की बात भी नहीं थी। बात दिक्कत की यह थी कि यह सिर्फ अर्निंग का साधन बनते जा रहा था। लर्निंग का लेवल दिन व दिन घटता जा रहा था। लर्निंग के नाम पर सेमिनार, मीटिंग और ट्रेनिंग होती थी। बाहर से आए ट्रेनर ने भी एटीएम करो को पटरी पर लाने के लिए दिन रात मेहनत की। एटीएम करो के बच्चों को कभी भी कहीं भी मीटिंग के लिए बुला लिया जाता था। सुपर ह्यूमन की क्लासेस बंद हो गई थी। अब स्पोकन की क्लासेस में शशि सर को जाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। सब लोग समझ गए थे कि लर्निंग करके अंत में अर्निंग का साधन ही तो खोजना है। इसलिए जब साधन सामने है तो क्यों ना डायरेक्ट अर्निंग पर ही ध्यान दिया जाए। और वैसे भी हम लोगों को ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, किसी MLM कंपनी में काम कर रहे हैं, क्योंकि एटीएम करो की छवि इस प्रकार बनाई ही गई थी कि यह तो एक सोशल वर्क है, जहां पर हम लोग समाज के साथ साथ खुद का भी उत्थान करेंगे। अपने दोस्तों की गरीबी को दूर करने के साथ साथ खुद की भी गरीबी दूर करेंगे। पूरे जोश में थे हम लोग और बस एक ही बात बोलते थे, उड़ा देंगे सर, उड़ा देंगे। हर संडे सेमिनार और फिर पूरे हफ्ते ज्वाइनिंग। मतलब एटीएम करो जिस रफ्तार से सफलता की बुलंदियों पर चढ़ रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी यह कंपनी भारत की सबसे तेज ग्रो करने वाली MLM कंपनी बन जाएगी। वैसे एटीएम करो की टीम सिर्फ भागलपुर में नहीं बनाई जा रही थी। हम लोगों को मीटिंग में बताया जाता था कि टीम हजारीबाग में बन रही है, गया में बन रही है, भोपाल में बन रही है, यहाँ बन रही है, वहां बन रही है। मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरे भारत में एटीएम करो की धूम मची हुई है और जो अंधभक्त होते हैं वो केवल सुनते हैं, उन्हें दिखाई कुछ नहीं देता। तो लोग आंख खोलकर कुछ देखते थे नहीं, जो सुनते थे उसी की कल्पना करते हुए अपना सारा काम करते थे। फिर एक दिन हम लोग मीटिंग के लिए हजारीबाग भी गए। अब आप सोचेंगे कि जब भागलपुर में मीटिंग होती ही थी तो हजारीबाग क्यों गए? भाई, हम लोगों को कहा गया था कि लर्निंग पर जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे, अर्निंग उतनी ही आसान और उतनी ही अधिक होगी। इसलिए हम लोगों ने लर्निंग के नाम पर खूब पैसा बहाया। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं सीखे भी बहुत कुछ, लेकिन हम लोगों से बहुत सारे ऐसे वादे किए गए थे जिसके टूटने का हमें दुख नहीं, आघात हुआ है। भाई, बात बाद में समझ में आई कि सुपर ह्यूमन क्यों तैयार किया गया था। बात यह थी कि सुपर ह्यूमन के बच्चों को एटीएम करो के लिए कन्विंस करना आसान था, क्योंकि इसके अधिकतर बच्चे परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे थे। और वैसे भी फ्री स्पोकन इंग्लिश में भीड़ जुटाना और इस दूध के समंदर से सुपर ह्यूमन जैसा खोआ निकालना, भाई बड़ी दूर की प्लानिंग थी। बहुत टाइम लगा समझने में। एटीएम करो को नेटवर्क मार्केटिंग जैसा कभी प्रेजेंट ही नहीं किया गया। ऐसा लगा कि यह तो सोशल वर्क है, जिसमें समाज के साथ साथ समाज सेवियों का भी विकास होगा। कुछ लाइंस गूंजती हैं आज भी हमारे कानों में, सेवा से समृद्धि तक हम अमीर सोशल वर्कर बनाएंगे। जब एक लड़का किसी गरीब की झोपड़ी के सामने ऑडी से उतरेगा, जिसका कान छिदवाया होगा,
और कान में ईयरफोन लगाकर हाथ में गिटार लिए जब वो कार से बाहर आएगा तो लोग देखकर बोलेंगे कि किसी अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद है। लेकिन जब वह उस गरीब के झोपड़ी में बैठकर उसके साथ खाना खाएगा तो लोग देखते रह जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे लड़के अंदर से संत और बाहर से रॉक स्टार हो। घंटा। तो भाई शशि सर से लाइव अगर आप इन बातों को सुन लिए तो भाई आप तो गए। शशि सर के चरणों में फिर बोलते रहिएगा बाबा जी जाने मन की बात, और जपते रहेंगे जपनाम जपनाम। बहरहाल जनता हुई इम्प्रेस और लग गए हम लोग एटीएम करो को वर्ल्ड्स बिगेस्ट टीम ऑफ चैरिटी यानी दान पुण्य करने वाली इस दुनिया की सबसे बड़ी संस्था बनाने में, और सोशल वर्क के दिखावे के नाम पर खूब फोटो भी खिंचवाए। लेकिन कहते हैं ना, सुअर को मटर पनीर भी दे दो लेकिन वो उसे लात मारकर नाली का कीचड़ और ढूंढ ढूंढ कर पॉटी ही खाएगा। वही है MLM। देखा, सोशल वर्क के नाम पर तो अकाउंट खाली होता जा रहा है, इसलिए फिर शुरू हुआ इस प्रकार का चुतियापा। 24 महीने, लास्ट मंथ का चेक 1,68,414। ओके, 2 साल के बाद 1,68,000। आपको क्या लगता है कि 4 साल के बाद आपका क्या चेक होगा? अप्रोक्सीमेटली सर 12 लाख पर मंथ। कितना? 12 लाख पर मंथ। 12 लाख पर मंथ। गारंटी है कि 12 लाख ही होगा? सर ये तो मिनिमम है, बाकी मैक्सिमम मैं सोच रहा हूँ तकरीबन 20 लाख पर मंथ। वंडरफुल। अगर 4 साल के बाद आपका लगभग चेक 12 लाख या 20 लाख होगा, आपको क्या लगता है कि आज के 10 साल के बाद आपका क्या चेक होगा? सर 100% मिनिमम बताऊं तो 1 करोड़ महीना तो पक्का। और जब आप अधिक ऊंचाई पर हो तो वहां से गिरने के बाद चोट भी उतनी ही अंदर तक लगती है। और जो लोग भी एटीएम करो के साथ ऊपर तक गए थे वो ऐसे गिरे हैं कि उनका थोबड़ा यानी इमेज तहस नहस हो गया है। और इसलिए वो लोग किसी को अपना चेहरा दिखाने में हिचकिचाते हैं, और दिखाए भी कैसे। जो लोग इस कंपनी से दूर रहते थे हम लोग उन्हें नीचा, नकारा, मंदबुद्धि, गरीब, घटिया और न जाने क्या क्या समझते थे। हम लोगों को ऐसा लगता था कि एटीएम करो में सोशल वर्क होता है, खुद के लिए बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं, एक बहुत अच्छी इमेज है इसकी मार्केट में। और सबसे बड़ी बात यह कि एटीएम करो के फाउंडर शशिश कुमार तिवारी जो कि साक्षात भगवान थे वो इस कंपनी में है। तो भाई हमें लगता था कि किसी मंदबुद्धि इंसान के दिमाग में इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती कि एटीएम करो से अच्छा इस दुनिया में कोई दूसरा करियर है ही नहीं। इसलिए हम लोग जितनी आईडी लगवा सके लगवाई, चाहे वह भैंस बेचकर हो या विश्वास बेचकर। एक लाइन में कहें तो MLM जमीर बेचकर अमीर बनने वाला चुतियापा है। हमने दूसरों के साथ जैसा किया किसी ने हमारे साथ भी वैसा ही कर लिया। मतलब हमने भी इतने सारे लोगों को लूटा तो किसी ने हमें भी लूट लिया। वैसे बहुत सारे लोगों ने ढेर सारे पैसे भी कमाए, यानी जो जितने लोगों को फंसाता था, इस कीचड़ में धंसाता था, उसे उतना कमीशन मिलता था। मतलब अपनी इमेज, विश्वास, भरोसा सब कुछ दांव पर लगा दिया गया सिर्फ एक चीज कमाने के लिए, पैसा। क्योंकि हमें ऐसा बताया गया था कि जब पैसा होगा तो सब कुछ वापस आ जाएगा। लेकिन भाई एक सच्चाई यह भी है कि सारी नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। कुछ नदियां छोटे छोटे नहरों में बदल जाती है और फिर नालों में, और अंत में विलीन हो जाती है। एटीएम करो का भी कुछ ऐसा ही हुआ। एटीएम करो में बार बार चेंज होते प्लान, कंपनी में मिसमैनेजमेंट और लोगों को प्रोडक्ट और पेमेंट टाइम पर ना मिलने के कारण धीरे धीरे कंपनी से लोगों का विश्वास उठने लगा। उसके बाद कुछ लीडर कंपनी छोड़कर चले गए तो विश्वास कम होता गया और शक गहरा होता गया। धीरे धीरे लोगों ने काम करना बंद कर दिया। टॉप लीडर्स कंपनी छोड़कर जाने लगे। कुछ लोगों ने कंपनी के सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई तो उनकी आवाज को मोटिवेशन देकर दबा दिया गया। इन सब समस्याओं को देखते हुए जुगाड़ लगाया गया कि कंपनी को चलाने वाला कोई मजबूत बंदा चाहिए, क्योंकि हर इंसान को कमाना था पैसा। तो भाई कोई ऐसा चाहिए जो लोगों को पैसा कमाने में उनकी भरपूर मदद करे। इसके लिए बहुत सी कंपनियों से टाई अप भी हुआ
वो देखे होंगे ना, बलि पड़ने के बाद बकरी कैसे छटपटाती है, वैसा ही छटपटाए और फिर राम नाम सत्य हो गया। पर सवाल ये, हजारों लोगों का करोड़ों रुपया गया कहां? सोशल वर्क में, या किसी ने मैनेजर साहब से छीन लिया, या ऑनलाइन शॉपिंग में खर्च हो गया, या किसी ने उस कंपनी को अपने बाप की जागीर समझ ली, या किसी को ऐसा लगा कि वो पैसा उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है, या मनी मैनेजमेंट में गड़बड़ी हो गई, या फिर बंदर बांट हो गया। जवाब नहीं मिला है इसका साहब, किसी को हिम्मत नहीं हुई पूछने की, पर जानना सब चाहते हैं। यार दे दो जवाब, चलिए छोड़िए। पर दूसरा सवाल ये, क्या सारे लोगों का पैसा डूब गया? तो जवाब सुनिए इस जनाब का। तुमसे अधिक पैसा मेरा फंसा हुआ है, ठीक है। हाँ तो पैसा MLM जब ज्वाइन किए थे, MLM में ये होता ही होता है, ठीक है। गया तो गया और आया तो बहुत आएगा। तो भाई घंटा MLM करते हो, अपने ऊपर विश्वास करने वालों का चूतिया काटना कब छोड़ोगे? चोरों को एक तरफ गाली और दूसरी तरफ उनके सेमिनार में ताली पीटना कब छोड़ोगे? नेटवर्किंग मकड़ी का वो जाल है जिसमें फंसकर वही मरता है जो इसे बनाता है। तो भाई ऐसे लोगों से दूर रहिएगा और अपने लोगों को भी दूर रखिएगा, वरना फिर कोई किसी शहर में नया ATM करो लाएगा और हजारों जिंदगी करोड़ों रुपये लूट कर चला जाएगा। लीडरशिप, सक्सेस, सेलिंग जैसे शब्दों का मतलब इस चुतियापे वाले बिजनेस ने बदल कर ही रख दिया। तो भाई इस बुरे सपने का निचोड़ ये कि पम्मी बहुत बन ली है, अब तो बाबा जी का लेना है, क्योंकि साला इसने बहुत लोगों का लिया है और बाबा जी रहेंगे तो और लेंगे। इसलिए कोई भी आश्रम की तरफ जाते दिखे तो उसे पहले रोकिएगा, फिर भी ना माने तो उसे जाते जाते एक सलाह जरूर दे दीजिएगा कि बेटा ज्यादा अंदर ना जाओ, निकलने में वर्षों लग जाते हैं। वैसे कोई आपकी बात मानेगा नहीं, क्योंकि अंध भक्तों को सिर्फ सुनाई देता है, दिखाई नहीं। इसलिए उन्हें जिधर भी फायदे की सुगंध और पैसों की खनक सुनाई देती है, वे उधर ही चले जाते हैं। ऐसे अंध भक्तों का भगवान ही भला करे जो बार बार अपना लुटवाते हैं। अरे क्षमा कीजिएगा, शौक से लुटवाते हैं, शौक से, क्योंकि शायद इन अंध भक्तों को भी लुटवाने की आदत सी पड़ गई है।